हेलो दोस्तों, आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर PYQ 2024 को देखेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस विषय से संबंधित है। आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवसर की समानता को मेढक दर्शन के रूप में दर्शाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कौन सा विचारक है जो अवसर की समानता को मेढक दर्शन के रूप में देखता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक आलोचना के रूप में कहा गया है कि मेढक दर्शन का तात्पर्य क्या है कि अवसर की समानता अगर हम किसी दो व्यक्ति को देते हैं तो उसमें भी है कि एक व्यक्ति सामाजिक रूप से बहुत अच्छा है और दूसरा सामाजिक रूप से कमज़ोर है, या फिर आर्थिक स्थिति के रूप में देखा जाए या किसी भी रूप में देखा जाए, एक व्यक्ति जो है मजबूत पायदान पे है और दूसरे व्यक्ति को बहुत समझिए कि दबा कुचला पायदान पे है। अब दो व्यक्तियों में अगर हम अवसर की समानता देते हैं तो जो सबसे नीचा है या फिर जिसको अवसर दिया गया लेकिन वह फिर भी कुछ करने में सक्षम नहीं है, तो क्या लॉजिकली देखा जाए या फिर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो क्या अवसर की समानता सही में है? तो यह मुख्यतः R.S. टॉनी का कहना है। और R.S. टॉनी बेसिकली मेढक दर्शन के रूप में अवसर की समानता की आलोचना करते हैं। और यह दो व्यक्तियों के बीच की एक तुलना है कि एक व्यक्ति जो सामाजिक रूप से मजबूत है और दूसरा कमज़ोर है, दोनों को अवसर की समानता दी जा रही है, तो क्या दोनों को बराबर फ़ायदा मिल रहा है? तो इस तरह की आलोचना R.S. टॉनी करते हैं। और जनरली इस तरह का जो प्रश्न है यह फैक्ट के रूप में भी पूछ सकता है कि कौन सा व्यक्ति मेढक दर्शन की बात करता है या मेढक दर्शन किससे संबंधित है और यह किस विचारक की देन है। तो R.S. टॉनी को है, इसको ध्यान रखा जाए। और किसी भी एग्ज़ाम में यह पूछ सकता है, खासकर यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, नागरिक समाज के साहचर्यों को नागरिकता के सिद्धांत के अनुसार सुधारने की ज़रूरत हो सकती है। यह माइकल वॉल्जर अपने इस नज़रिए को कहते हैं। यानी यह जो कोट्स है या कथन है वह किस नज़रिए को दर्शाता है? तो मुख्यतः यह आलोचनात्मक साहचर्यवाद का सिद्धांत है इनका। और इसमें इनका कहने का तात्पर्य है कि जो नागरिक समाज का जो भी सिद्धांत है या नागरिकता से संबंधित जो भी सिद्धांत है, उसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को केंद्र में रख के हम बात करते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि क्यों ना हम एक व्यक्ति की जगह पूरे समुदाय को केंद्र में रख के बात करें, या भी किसी भी तरह का कोई नियम कानून है या भी किसी तरह का हम कोई सुधार करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम केंद्र में समाज को रखें। क्योंकि आपको याद होगा कि जनरली माइकल वॉल्जर एक समुदायवादी विचारक हैं और समुदायवाद या उदारवाद या व्यक्तिवाद के विरोध में आया था। तो यह एक व्यक्ति की तुलना में एक जो समाज है उसको ज़्यादा अहमियत देता है और समाज को लेके चलता है। और यह व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो व्यक्ति को एक अणु के रूप में समझने के जगह इसे एक समाज के रूप में या समुदाय के रूप में इकट्ठा समझता है कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है तो उसको हमेशा अपने के साथ साथ पूरे समाज को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। तो यह बेसिकली इनका एक माइकल वॉल्जर का आलोचनात्मक साहचर्यवाद का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत में सुधार की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, जैक्सोनियन डेमोक्रेसी लोकतंत्र शब्दावली निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यह मुख्यतः अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है और इसका जिक्र मुख्यतः 19वीं सदी के दौरान किया गया था और यह अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो 19वीं सदी में इसका प्रयोग एंड्रयू जैक्सन के द्वारा किया गया था जैक्सोनियन लोकतंत्र के रूप में। यह एक सुधार था और यह एक सुधार के रूप में आया था जिसमें मुख्यतः मताधिकार के विस्तार से संबंधित था। जहां मताधिकार कुछ लोगों को दिया जाता था, वहां इस मताधिकार का जो प्रतिशत था या मताधिकार का विस्तार से संबंधित यह विचारधारा आई थी। यह एक राजनीतिक विचारधारा थी और यह आम आदमी से संबंधित थी और बेसिकली आम आदमी के अधिकार की वकालत करती थी, जो कि एक क्या उसको बोला जा सकता है कि मताधिकार से संबंधित थी। और इसमें मुख्यतः आम लोगों को या आम जनता को राजनीतिक अधिकार दिया गया और राजनीतिक अधिकार के रूप में मताधिकार का अधिकार दिया गया। और यह किसी वर्ग या एक बड़े लोग या किसी वर्ग के प्रभुत्व को ख़त्म करके यानी एक आदमी के अधिकार की वकालत करता है, जिसमें अभिजात वर्ग, एलीट क्लास या फिर प्रभुत्वशाली वर्ग के विशेष अधिकार को कम करने या ख़त्म करने की बात करता है। तो यह क्या है, जैक्सोनियन लोकतंत्र कहाँ से आता है? या संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है। और इस टाइप का क्वेश्चन जनरली फैक्ट के रूप में अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे का प्रश्न है, निम्नांकित विचारकों में से किसने राजनीतिक निर्णय लेने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति को
संस्थागत व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है, जिसमें व्यक्ति लोगों के वोट के लिए प्रतिस्पर्धा संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इस टाइप का जो कथन है बेसिकली जोसेफ स्कम्प्टर का है, और जोसेफ स्कम्प्टर का एक बुक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी करके इनका एक बुक है, जिसमें वो इस तरह की बात करते हैं। उनका कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि अभी हमारे यहाँ बिहार में चुनाव है। अब क्या है कि यहाँ पे दो प्रतिस्पर्धी ग्रुप हैं, एक एनडीए हो गया और एक इंडी। अब दोनों एक दूसरे को कंपटीट करने के लिए कौन सबसे अच्छा प्रचार कर सकता है, अपना काम लोग गिनवा रहे हैं कि हम फलाना काम कर दिए, चिलाना काम कर दिए, ताकि लोगों को रिझाया जा सके। अब इस काम करने के लिए वह ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, ताकि वह वोट ला के जीत जाए और बेसिकली एक क्या उसको होता है निर्णायक ग्रुप के रूप में सामने आए। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही एक संस्था या संस्थागत व्यवस्था के रूप में वर्णित करता है, जिसमें व्यक्ति लोगों को वोट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, दोनों ग्रुप में लोग ये चाह रहे हैं कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले और कौन सरकार चला सके। तो इस तरह का काम करते हैं ताकि सरकार अपना बना सके किसी स्टेट में। जैसे अभी बिहार में ही आपका हम उदाहरण दिए, तो दो प्रतिस्पर्धी ग्रुप हैं और दोनों एक दूसरे को कंपटीट कर रहे हैं कि कौन जीत जाए, कौन सबसे ज़्यादा वोट लाए और सरकार बना ले। इस टाइप का करने का कारण ये है कि उनको सरकार बनाना है और एक निर्णायक भूमिका निभाना है। और यह उनका एक और भी कहना है जोसेफ स्कम्प्टर का कि अक्सर हम लोग को लगता है कि जो नॉर्मल आदमी है, सामान्य आदमी निर्णय लेता है, नहीं, दो प्रतिस्पर्धी ग्रुप हैं और दोनों में से कभी ये सरकार में आएगा, कभी वो सरकार में आएगा, तो बदल के सरकार में आएंगे और वह एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे, वोट विशेष लाएंगे, आपस में प्रतिस्पर्धा करके कि हम बढ़िया काम किए, एक दूसरे की आलोचना करेंगे दो पार्टी, और जो सबसे अच्छा काम किया और बाद में फिर जनता डिसाइड करेगी, और जनता सबसे ज़्यादा कौन से पार्टी के बातों में आके किसको वोट देगी या फिर काम को देख के वोट देगी, यह डिसाइड जनता करेगी और दो प्रतिस्पर्धी ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को चुनेगी। और ऐसा कहना है जोसेफ स्कम्प्टर का, और इनका एक बुक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन समाजवादी बहुलवाद की सिफारिश करता है, जिसका अर्थ है राज्य के लोकतांत्रिकरण से है। तो पहले तो हम समाजवादी बहुलवाद के शाब्दिक अर्थ को समझेंगे कि समाज क्या, समाज तो एक हमारा समाज हो गया, उसमें बहुलवाद यानी एक समाज में विविध प्रकार के लोग रह रहे हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, अलग अलग जाति वंश या अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हैं, यानी समाज में विविधता है। तो इसको हम समाजवादी बहुलवाद के रूप में दे सकते हैं कि एक समाज में अलग अलग विविधताओं वाले लोग, अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय या फिर अलग अलग विचारधारा के लोग एक ही समाज में एग्जिस्ट कर रहे हैं या एक ही समाज में रह रहे हैं, यह समाजवादी बहुलवाद है। ऐसे अगर देखा जाए तो समाजवादी बहुलवाद की बात अनेक विचारकों ने या बहुत सारे विचारकों ने की है। इसमें जोशुआ कोहेन को भी देख सकते हैं, जीडीएच कोल को भी देख सकते हैं, लेकिन इसका जो अभी एप्रोप्रिएट उत्तर होगा वह बेसिकली पुलंताज होगा, जो कि सेकेंड आंसर है। तो समाजवादी बहुलवाद की सिफारिश किस रूप में की जाती है, यानी लोकतांत्रिक के रूप में, एक लोकतांत्रिकरण के रूप में। एक लोकतंत्र में अलग अलग समुदाय, अलग अलग वंश जाति के लोग रहते हैं, तो इस चीज़ को आधार बना के पुलंताज बेसिकली समाजवादी बहुलवाद की बात करते हैं। तो आज का हमारा यह 5वां क्वेश्चन था, और इसी तरह का हम 5-5 क्वेश्चन का सेट लाएंगे। अगर आपको बहुत पसंद आया या फिर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।